जय गुरुदेव। पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री जब भी आगम का काम करते थे 45 आगमों का जिस तरह से उन्होंने संशोधन किया है और ताम्रपत्र आगम प्लेट के ऊपर लगभग 6 बार पूरे 45 आगमों का संशोधन और उसका पठन पाठन उसका स्वाध्याय पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री ने किया है। कई आगम मंदिरों का निर्माण और आगम मंदिरों में प्रेरणा पूज्य गच्छाधिपति श्री के द्वारा हुआ है। लेकिन ये जब भी आगम के काम करते थे और तब हम तो संसारी अवस्था में भी गुरुदेव के पास जब भी हम पूना में जब साहब पूज्य यहाँ पर थे पूज्य श्री हम उनके पास जाते थे तो हमने कभी गुरुदेव को एक बार पूछा था, गुरुदेव तो पहले हमारे आगम कितने थे? तो गुरुदेव ने बताया था कि हमारे पहले 84 आगम थे, लेकिन आज हमारे पास सिर्फ 45 आगम बचे हैं, वो भी अपूर्ण है, अधूरे हैं। बहुत कुछ विनाश हुआ है। तब उन्होंने हमें कहा था ये पाटन जैसलमेर वगैरह वहां पर इतने बड़े बड़े हमारे आगम भंडार थे कि मुगलों ने 1-1 लाख मुगलों की जो उनका जो सैन्य था और उस सैन्य को खाना और उस खाने के लिए खाना बनाने के लिए कि जो फ्यूल का उपयोग और उसमें हमारे जो ताड़पत्र आगम थे और वो आगमों को लूट लूट कर निकाल कर और उन आगमों को जला जला कर और 1-1 लाख सैनिकों की रसोई बनाई जाती थी। और ऐसे कितने महीने तक, तो 6-6 महीने तक, 6-6 महीनों तक हमारे आगमों को निरंतर जलाया जाता था। आप सोचो कि 1 लाख व्यक्ति का अगर 1 लाख व्यक्तियों का अगर भोजन तैयार करा, वो भी सैनिक, उनका तो खुराक भी बहुत बड़ा अच्छा होता है, भारी होता है, तो लेकिन ऐसे सैनिकों के भोजन के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? हमारे आगम शास्त्रों का। कितना आगम, कितने शास्त्र, कितने हमारे ग्रंथ पहले के जमाने में मौजूद थे। आज देखो तो जितने हैं ना वो भी हम संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन कितना विनाश हो गया कि 84 आगम में से 45 आगम। आचार्य भगवान सूर्य पुरंदर ऐसे हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा के लिए कहते कि उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर 1444 इतने सारे ग्रंथों का सर्जन किया। आज शर्म आती है कहने में, आज शायद 1444 ग्रंथ में से ना आज हमारे पास 144 ग्रंथ भी नहीं हो गए, बाकी सब विनाश हो गया। 400 साल पहले हुए मोहम्मद यशोविजय जी महाराजा ने 300 ग्रंथों का सर्जन किया, उसमें से आज हमारे पास 30 ग्रंथ भी संपूर्ण उपलब्ध नहीं होंगे। अभी 300-400 साल पहले की बात है और देखो कितना विनाश। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्राचार्य महाराजा ने 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना की, उसमें से आज हमारे पास 3.5 लाख श्लोक भी आज हमारे पास नहीं है। आप सोच समझ सकते हैं कितना विनाश हमारा आगमों का हुआ। आज हमारा जैन आगम, जैन शास्त्र, जैन ग्रंथ सबसे ज्यादा, हमारा सबसे बड़ा, सबसे विराट भंडार आज का आपको पता है जर्मनी में, हमारे भारत में नहीं, जैसलमेर में नहीं, पाटन में नहीं, सूरत में नहीं, पूना में भंडारकर इंस्टीट्यूट में नहीं, यहां पर नहीं, लिमड़ी में नहीं, सबसे बड़ा अहमदाबाद नहीं, कोई जगह पर नहीं है। इतना उससे भी बड़ा भंडार जर्मनी के अंदर आज हमारा जैनों का सबसे बड़ा भंडार यानी कि जैन लाइब्रेरी जर्मनी में है। और देखो वहां पर वो लोग उसका संशोधन करते हैं, वहां पर वो संस्कृत और प्राकृत की पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर हमें नौकार का अर्थ नहीं आता है, 2 प्रतिक्रमण के सूत्र कंठस्थ नहीं है, सामयिक चैत्यवंदन और गुरुवंदन की विधि, सामयिक पारने की विधि हमको नहीं आती है। और क्या हम कैसे हम अपने आगमों का संरक्षण करेंगे? गुरुदेव श्री हमेशा कहते थे, गच्छाधिपति श्री का कहना था कि हर हिंदू के घर पे आप, बहुत हिंदू के घर पे आप देखना, हिंदू के घर में आपको गीता मिलेगी, आपको रामायण महाभारत के ग्रंथ मिलेंगे, आपको मुसलमानों के यहाँ पर कुरान मिलेगी, क्रिश्चियनों के घर पे आपको बाइबल मिलेगा, सिखों के यहाँ पर आपको ग्रंथ साहिबा मिलेगा। लेकिन ऐसे हमारे कितने जैन हैं कि जिनके घर में आपको आगम मिलेगा। लोग कहते हैं कि भाई नहीं भाई ये आगम शास्त्र, ये धर्म की किताबें घर में रखते हैं ना तो आसाधना लगती है, आसाधना लगती है। गुरुदेव श्री कहते थे कि आप ग्रंथ को घर में रखते तो आपको आसाधना का डर होता है, तो क्या आपके घर में आप टीवी रखते तो वो आसाधना नहीं है? आपके घर में आप एसी रखते हो आसाधना नहीं है? आपके घर में
आप फ्रीज रखते, वो आशाधना नहीं है। कितने पाप के साधन आपके घरों में है आज, वो आशाधना नहीं है। सिर्फ आपको देव गुरु और धर्म शास्त्र अगर घर में तो आशाधना लगती है, नहीं, ये सोच बहुत गलत है, निकालो इसमें दिमाग में से। क्योंकि आज ये आप देखो, लॉकडाउन के अंदर घर में बैठे बैठे आखिर कौन काम में आने वाला है, कौन काम में आएगा? आपको सद्बुद्धि देने वाला, आपको शांति देने वाला, आपको सुकून देने वाला, आपको समाधि देने वाला, आपको डर से मुक्त करने वाला, ये कौन है? तो वो देव गुरु और ये धर्म शास्त्र है। ये अगर देव गुरु आपके जीवन में नहीं है, धर्म शास्त्र के प्रति आपकी अभिरुचि नहीं है, आपका लगाव नहीं है, आप कुछ पढ़ते नहीं है, ये धर्म शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका ज्ञान अभिवृद्ध होगा और उसी से आपके दिमाग को आप संतुलित कर सकते हैं। ऐसे विषम वातावरण में भी आप समाधिमय जीवन जी सकते हैं। और अगर कोई कर्मवश कोई रोग, कोई बीमारी अगर हमारे शरीर में अगर प्रवेश भी कर जाए तो भी वही कि तन में भले मन में हमेशा समाधि हो। ये सूत्र लिख के रखना, तन में भले व्याधि हो लेकिन मन में हमेशा समाधि रहनी चाहिए। तन में व्याधि लेकिन मन में समाधि, बस इसी समाधि भाव को हमें आत्मसात करना है। गच्छाधिपति श्री का जब ये पैर का बॉल टूट गया, 2-3 बार उनका ऑपरेशन हुए, लेकिन तो भी वही मस्ती, वही खुमारी, वही आगमों के काम करना, निरंतर आगमों की भक्ति। इसीलिए तो उनका बिरुद है जिनागम सेवी। ऐसे सिर्फ इतना, अगर पूरे जिन शास्त्र में इतने सारे आचार्य भगवंत है, इतने सारे गच्छाधिपति, लेकिन जिनागम सेवी का जो बिरुद है वो सिर्फ और सिर्फ पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति ऐसे आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा को दिया गया ये विशेषण है और अद्भुत सार्थक विशेषण है। बस तो हम भी कुछ ऐसे आगमों की हम सेवा करें और आगमों का परिशीलन करें, हम भी आगमों की रक्षा करें, शास्त्रों की रक्षा करें और हर घर में कम से कम एक तो जैन आगम कम से कम होना जरूरी है। आसाधना के भय से आप धर्म के ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक को मत घर से बाहर निकालो, मत आप यहाँ पर पस्ती खाते में डालो, नहीं, ये सबसे बड़ी आसाधना है। अगर आसाधना का निवारण करना है तो टीवी को घर में से बाहर निकालो, ये फ्रीज, ये एसी, ये जो भी पाप के साधन है ना, उसको घर में से बाहर निकालो। बाकी जिससे आपका आत्म कल्याण होने वाला है उसी को हमेशा साथी बनाओ और वही आपको लास्ट तक काम में आएगा, इस भव में, पर भव में और भव भव में। बस इसी मन भावना के साथ बोलो पूज्यपाद वर्तमान गच्छाध्व आचरण दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। जुड़िए परम भक्त परिवार से और विराट क्रांति वाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और गुरुदेव की क्रांति वाणी सुनिए हर रोज रात 9:40 पर सिर्फ पारस चैनल पर।